26 दिन बाकी हैं गैर मुल्की जो पाकिस्तान में मुकीम हैं उनको वापस जाने का ये आखिरी मौका है और इस दफ़ा वाकई लगता है कि पाकिस्तानी हुकूमत ने ये फ़ैसला कर लिया है। इससे पहले हमने देखा कि इस दफ़ा डेडलाइन आई, बहुत सी बात हुई, लेकिन जिस तरह इस दफ़ा लग रहा है कि हुकूमत बिल्कुल डट चुकी है और इस पर मुसलसल बात हो रही है, मुसलसल मीटिंग्स हो रही हैं, बताया जा रहा है, चीज़ें सामने आ रही हैं, लगता ये है कि इस दफ़ा पाकिस्तानी हुकूमत पीछे नहीं हटेगी। और ख़ास तौर पर जब ये अनाउंसमेंट हुई और उसके बाद फिर एक अफसोसनाक वाक़या हमने देखा, चमन बॉर्डर पर हुआ और वहाँ पर फायरिंग की गई। मैंने उसकी वीडियो भी देखी, सीसीटीवी फुटेज, कि कोई पाकिस्तान की तरफ से कोई इश्तिहार नहीं दिलाया गया, बल्कि उसमें नज़र आता है कि एक फ़ौजी जवान वैसे ही बैठा हुआ है और दूसरी तरफ से फायरिंग की जाती है। उसमें फिर हमारे 2 शहरी जो हैं वो शहीद हो गए। इस पर पाकिस्तान ने सख्त रद्दअमल का इज़हार किया है। मुज़म्मिल, लग तो ये रहा है कि अब इसके अलावा और कोई यानी चॉइस नहीं है इन लोगों के पास जो इतने अरसे से पाकिस्तान में रह रहे हैं। और इसमें ये भी चूँकि अब सामने आ चुका है, ये फैक्ट भी, ये हकीकत है कि पहले भी ये बात होती थी कि वहाँ से आकर यहाँ पर पाकिस्तान में दहशतगर्दी की जाती है, लेकिन अब तो खुदकुश हमलों में जो लोग मुलव्वस पाए गए उसमें 75% वो हैं जो पाकिस्तान से ताल्लुक़ नहीं रखते। देखें, इसमें तो पाकिस्तान ने हिस्टोरिकली, आपको याद होगा जब पाकिस्तान बना तो उसके फौरी बाद जो UN में जो अगेंस्ट वोट दिया गया अफ़गानिस्तान ने दिया था जी। और तब से लेके आज तक एक कन्फ्रंटेशन ही रही है। हाँ, कभी वो कम होती है, कभी एग्रेवेट कर जाती है। और ये वो बॉर्डर लाइन है, ये वो खिता है जिसको देख के भारत भी शुक्र अदा करता है कि कहीं ये हमारे बॉर्डर पे नहीं आ गया। उसकी वजह यह है कि सेंचुरी से इंस्टेबिलिटी इस खिते का एक मुकद्दर बन चुका है। और जब सोवियत रशिया भी हारा था यहाँ पर, तो अमेरिकन कहा करते थे कि अफ़गानिस्तान इज़ रशियाज़ वियतनाम एक्चुअली, जहाँ पर आकर उनके साथ वही जो हमारे साथ वियतनाम में हुई थी बेसिकली। तो ये एक तो सेंचुरी से इंस्टेबिलिटी, दूसरा पाकिस्तान की फॉर्मेशन के बाद से एक तो पहले कन्फ्रंटेशन के एक तो वजूद पे उनको एतराज़ था, और उसके बाद में आगे चलकर अगर हम बात करें कोल्ड वॉर के बाद, तो वो जो सारी वहाँ पर एक मिलिटेंसी थी वो यहाँ पर आना शुरू हो गई। अब भी अगर हम बेदखली की बात कर रहे हैं गैर कानूनी मुहाजिरीन की, तो जो लीगल हैं वो भी 21 लाख हैं। नाउ दैट इज़ अ वेरी मैसिव नंबर। तो जो लीगली मुकीम भी हैं उनका नंबर भी बहुत बड़ा है, और जो इलीगल हैं उनको निकालना भी इज़ अ वेरी वेरी ग्रेट चैलेंज। उसकी वजह यह है कि ये मैं समझता हूँ कि शायद रेफ्यूजीज़ की सबसे बड़ी मूवमेंट होगी लेटेस्ट टाइम्स के अंदर या रीसेंट टाइम्स के अंदर, मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर, क्योंकि 17 लाख या इवन आप 12 लाख भी लगा दें ऑफिशियल फिगर्स जो हैं, तो इसकी जो मूवमेंट है इसको एग्जीक्यूट करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो वो देखना पड़ेगा कैसे पाकिस्तान की गवर्नमेंट या स्टेट क्राफ्ट कैसे फैसिलिटेट करता है इन लोगों को सिक्योर तरीके से वहाँ तक पहुँचाने का, क्योंकि चैलेंज यही है कि बॉर्डर पर जिस तरह से आपने चमन का वाक़या बताया है अभी, अब इसमें क्रॉस बॉर्डर फायरिंग भी होती है। अक्सर आपको ये सुनने को मिलेगा कि अचानक से एक पोस्ट खड़ी कर दी है उन्होंने ड्यूरन लाइन के बिल्कुल साथ, और वो पोस्ट जो होती हैं वो इलीगल होती हैं। उसकी वजह यह है कि आपको दूसरे कंट्री को कॉन्फिडेंस में लेने के बाद पोस्ट वहाँ पे बनाने की परमिशन होती है, लेकिन अक्सर आपको एकदम से इमर्ज करती दिखाई देंगी। सोशल मीडिया पे इतनी फुटेजेस हैं जहाँ पर अफ़गान आर्मी भी है, वो फायरिंग कर रही है और वो अनप्रोवोक्ड फायरिंग कर रही है। ऐसे ही स्कर्मिशेस की जो ख़बरें हमें मिलती रहती हैं, तो ये इसमें सिविलियंस भी जो है वो अंडर अटैक आते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस भी आती हैं। तो मुझे तो खुदा न खास्ता जो सूरत हाल है, अगर ये इसी तरह चलती रही तो पाकिस्तान को तो एक एब्सोल्यूट इनिशिएटिव लेना पड़ेगा अफ़गानिस्तान के अगेंस्ट। अब आप इसको ऑल आउट वॉर की सिचुएशन कह दें, लेकिन अगर इसको नाम ना भी दें तो जो हालात होते हैं एक जंग के अंदर वो तो बने हुए हैं वहाँ पे। पहला क्राइसिस क्या है कि रेफ्यूजी क्रॉस कर रहा है, दूसरा क्राइसिस ये है कि वो बॉर्डर को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे, तीसरा क्राइसिस ये है कि स्मगलिंग बंद नहीं हो रही, चौथा ये है कि जो ट्रांजिट ट्रेड चल रही है उसके गार्ब के नीचे बहुत बड़ी ब्लैक मार्केट है जो कि वहाँ बैठ के ऑपरेट करती है। अब अभी जो पहले हमारी डिस्कशन हो रही थी कि एक बहुत लंबी लिस्ट है आइटम्स की, जिसमें यूटिलिटी आइटम्स हैं, इसके अलावा क्रॉकरी का सामान है और चीज़ें हैं, जूसर्स हैं, किचन का सामान है। ये सारा अब अफ़गानिस्तान डायरेक्टली बाहर से इंपोर्ट नहीं कर पाता, पाकिस्तान इंपोर्ट करता है, हमारा डॉलर जाता है बाहर और ये सामान यहाँ से बॉर्डर क्रॉस करके वहाँ चला जाता है। तो अब इससे हमारा तो आगे बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस चल रहा है। तो हम आप यही समझ लें कि किसी और मुल्क की लोकल मार्केट को चलाने के लिए अपने हाथ काट कर बैठे हुए हैं। तो इसको अगर हमने कर्टेल करना है तो इसमें बड़े सख्त फैसले मुझे लगता है लेने पड़ेंगे। ये पहला फैसला है, उसमें से बेशक इसके कंसर्न्स एक तरफ, लेकिन इसमें रिफॉर्म अगर आपको लानी है तो बड़े ऑल आउट जाके फैसले करने पड़ेंगे। पाकिस्तान का इंटरनेशनल स्टेज पे जो एक इनफेमस तरीके से पिछले 30 साल एक इमेज रहा कि हम अफ़गानिस्तान के अंदर कुछ एलिमेंट्स को सपोर्ट करते रहे कोल्ड वॉर के टाइम से, उसको रिवर्स करना पड़ेगा। अगर उसको रिवर्स नहीं करेंगे तो ये वो स्टेज आ चुकी है जब उनका बेनिफिट और आपका बेनिफिट बिल्कुल मुतज़ाद खड़े हुए हैं। पहले ऐसा नहीं था।
पहले इसलिए नहीं था कि एक तो भारत की इन्वेस्टमेंट थी वहाँ पे बहुत ज़्यादा, आपको पता है कि अशरफ गनी साहब की गवर्नमेंट के अंडर बहुत क्लोज टाइज थे इंडिया के साथ, तो पाकिस्तान ने एज अ फॉरेन पॉलिसी गोल उसको डिटर करने के लिए अपने इकदाम लिए। अब तो वो सिचुएशन भी नहीं है, अफगान तालिबान की रिजीम भी कहती है कि हम सबसे बात करेंगे, क्या फ़ायदा हुआ हमें? अगर तो वही गोल था, फ़ायदा हुआ नहीं हुआ। तो इसीलिए अब आकर हमारे और उनके जो इंटरेस्ट हैं वो बिल्कुल अपोजिट होते जा रहे हैं, और जब अपोजिट होते हैं इंटरेस्ट तो उसके बाद यही होता है जो हो रहा है। जो आपने शिया की बात की, इसमें 212 शिया हैं जो अफगानिस्तान ले जाने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। मुझे नहीं याद इससे पहले इस तरह का हमने कोई देखा हो कि जनाब पाकिस्तान की तरफ से बात की गई है। और दूसरा जो आपने बात की अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात की, गवर्नमेंट कभी भी, गवर्नमेंट की बात हो रही है, जो भी अफगानिस्तान में गवर्नमेंट में आया, कानूनी गैर कानूनी तौर पर जो भी गवर्नमेंट जिसने भी फॉर्म कर ली, उसके साथ पाकिस्तान के हालात कभी भी अच्छे नहीं रहे। अभी देख लें आप, इससे पहले अशरफ गनी का मामला था, उससे पहले भी जो गवर्नमेंट्स थी वो टॉपल हुई, तो उसके कुछ ही अर्से बाद फिर हमने देखा वो एलिमिनेशन हो जाती है। तो गवर्नमेंट के साथ पाकिस्तान, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ताल्लुकात हमारे कभी भी अच्छे नहीं रहे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।